देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां बरेली में आज इलाज के दौरान गर्भवती रेप पीड़िता की मौत हो गई है। नाबालिग गर्भवती रेप पीड़िता का कल जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां रेप पीड़िता 7 महीने की गर्भवती थी। वहीं इस मामले में पुलिस पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं मामला फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र का है। जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा शव ये 15 साल की गर्भवती लड़की का है, जिसके साथ गांव के ही बनवारी लाल ने कई बार रेप किया, जिस वजह से युवती गर्भवती हो गई। लड़की के पिता का कहना है कि वो गरीब हैं और उनकी बेटी के साथ गांव के ही बनवारी लाल ने कई बार रेप किया है, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। कल उसके अचानक खाना बनाते समय तबीयत खराब हो गई। उसने बोलना भी बंद कर दिया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं इस मामले में जिला अस्पताल के सीनियर डॉक्टर आर.के. गुप्ता का कहना है कि लड़की की हालत सीरियस थी और जिला महिला अस्पताल से उसे जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रेफर कर दिया था, जहां युवती 7 महीने की गर्भवती थी और उसे सेप्टिसीमिया हो गया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई है। बाबा क्या नाम है? सत्यनारायण लाल। बाबा ये बताओ क्या हुआ, आपकी बेटी की कैसे मौत हो गई? साहब 6 महीने पहले से लड़का वो रेप कर रहा था लड़की पे। अब हमारा घर साहब टूटा हुआ है, तो हम चले जाते डंगर पान में घास गुरे को। वो अपने दोपहर में आके घर में घुस जाता था। अब साहब हमें बताने लगी 6 महीने से पता एक घर में महिलाओं से आई थी, वो ने बताया कि सज्जन तुम्हें अंधे हो। तो हमने कहा बात है, बोली ऐसे ऐसे बात है। तो हमने अच्छा, फिर उसके माँ उसके हमारे घर बैठने आई, तो बोली कि वो सुचरण का डबल खिलाओगे। हमने डबल खिलाने में मान दी कहन जो है एक पैर टूटेगा एक हाथ टूटेगा। फिर उसके बाद में वो उठी चली गई, फिर हमसे बात नहीं करी। हम सवेरे हमारे पेट में आग लग गई, तो हम सवेरे को उठ के चुप्पा चले आए थाने में आगे दरवाजे कहा, उन्होंने रिपोर्ट बाद में लिखी, पहले उसको गिरफ्तार किया। अब वो लड़का 8 दिन रहा, उन्होंने चाहा कि फैसला हो जाए, फैसला नहीं हुआ तो उनके कोई आए भी नहीं, घर रिश्तेदार आए उधर और घूमते रहे, और उसके बाद में लड़का जेल में गया। अब क्या हुआ बिटिया को आपकी? अब साहब परसों उसने रोटी बना खिलाई थी, तो रोटी बना खिलाई, दोपहर में खाई, उसने खाई, हमने खाई। तो उसके बाद में फिर हम चले घास कूरे को, उसकी माँ गोबर डालने लगी। तो उसके बाद में शाम को बोली कि लड़की कि पापा मम्मी हम पर रोटी ना बनाएगी, तबीयत सही ना है हमारी, तुम रोटी बना लो। तो उन्होंने रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद में बोली कि भैंसिया पापा भैंसिया धो लो। तो हमने भैंसिया दी। तब बोली अच्छा ऐसा है कि आधी रोटी दे दो हमें और आधा गिलास दूध दे दो। दूध दिया आधा गिलास और आधी रोटी खाई उसने। फिर उसके बाद में 1 घंटे बाद बोली पापा हमारा सर में दर्द हो रहा है। तो हमने बेटा सर में दर्द हो रहा है, हम मालिश कर दे रहे थे सर की। सर में दर्द मालिश करते रहे। 1 घंटा बाद फिर वो उसको होगी भागने लगी। तो उसके बाद में हम बोथाबाथी करते रहे। रात के 2 बजे उसने बोलना बंद कर दिया। अब फिर हम गांव में हमारा साथी नहीं था, तो हम निकल अपने फड़वा क्या कराएं, हम कोई कच्चा ही रहते हैं, हम कोई ढेहा पास में अस्पताल नहीं है। तो हम निकल पड़े रहे घर रहे। तो दिन लग रहा था, हमने एक औरत बोली कि हम आगरा से बुला दे रहे हैं गाड़ी और तुम सीधे डिस्ट्रिक्ट ले जाओ। हम डिस्ट्रिक्ट ले आए, डिस्ट्रिक्ट में भर्ती कर दी। अब साहब रात के 9 बजे हो गई, वो बच्चा का जाए मेरे फैल गया, 9 बजे वो ख़त्म हो गई। एक 17 वर्षीय युवती की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। परिजनों की मांग के आधार पर युवती का पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसमें मृत्यु का जो कारण है वो सेप्टिसीमिया आया है और युवती का जो विसरा है उसको भी प्रिजर्व किया गया है। पूर्व में उपरोक्त युवती के द्वारा एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया था, जिसके आधार पर एक पॉक्सो एक्ट का मामला पंजीकृत किया गया था, जिसमें युवक है वो वर्तमान में जेल में है और युवती की केस में चार्जशीट भी लगाई जा चुकी है। वैसे क्या मामला है? जी मामला साहब ऐसा है जी, ग्राम इनकी पड़ती है पटवैया, छोटी पटवैया, ठीक है, छोटी पटवैया, थाना फतेहगंज, जिला बरेली। तो उसके बाद में 6 महीने से पहले से इनके साथ में रेप हो रहा था। लड़की कुछ कम दिमाग थी, ठीक है, वो बता नहीं पाई। गांव की महिलाओं को द्वारा पता लगी कि ये वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद में पुलिस में रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट करने के बाद में यानी सब मेडिकल वगैरह सारे कुछ हुआ, मगर जो दोषी है वो जेल में है।
उसके बाद में 7 महीने, अब 7 महीने हो गए इसके पेट में बच्चा है तो हमने सोचा है कि ऐसा है कोई अनाथ आश्रम या कोई भी आदेश ऐसा कर दे तो वहीं पर रहे जी, जो भी हो उसका जैसे। तो उसके बाद में कहीं आदेश कहीं नहीं हुआ ऐसा, तो उसके बाद भी इन्हीं को दी गई, हमारे मामा को दी गई ठीक लड़की। देने के बाद में अब्बा के बाद में उसके रात में क्या हुआ, पेट में दर्द हुआ, कैसे क्या हुआ, तो उसके बाद मुझे लेके भागे तो डिस्ट्रिक्ट आए। डिस्ट्रिक्ट तो ठीक थी, इलाज भी चला उसका। इलाज होने के बाद में रात के 9:30 बजे उसे दम तोड़ दिया जी। कौन आरोपी था? आरोपी बनवारी था जी, बनवारी था। उसी ने इसके साथ में 6 महीने से गलत कर्म करता रहा। वो बता नहीं पाई, इतना दिमाग थोड़ा कम था दिमाग उसमें, बस यही मामला था। हम तो यही चाहते हैं साहब सख्त से सख्त सजा हुआ उसकी, कठोर से कर। ये तो बहुत गरीब है साहब, इसके घर में तो झोपड़पट्टी पड़ी है, इसकी एक भी दीवार नहीं है घर में कहीं भी। बस कितने साल की रही लड़की? लड़की नाबालिग 17 साल उम्र है साहब। पढ़ती लिखती थी? नहीं इतना इनके पास। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर R.K. गुप्ता, यहाँ सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं, एक बच्ची आपके यहाँ आई थी, उसकी डेथ हो गई उपचार के दौरान, क्या मामला था? कल दोपहर में एक लड़की आई थी डिस्ट्रिक्ट फीमेल हॉस्पिटल से, बरेली से, और वो लगभग 1:50 या 2 बजे के आसपास आई थी। पेशेंट की हालत काफ़ी सीरियस थी, मरीज गैस्पिंग में था और वो 7 मंथ की प्रेगनेंसी भी थी उसे, और वो मरीज बेहोश था। उसका उपचार किया गया क्योंकि उसकी जांचों में सेप्टिसीमिया आया है और मल्टी ऑर्गन फेलियर था। रात में उसकी 9:30 बजे डेथ हो गई, 9:50 PM पर। अब उनके जो परिजन हैं उनने पोस्टमार्टम के लिए कहा, तो उसको फिर बॉडी को मॉर्चरी में रखवा दिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, शायद उसका आज पोस्टमार्टम हो। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान के साथ फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।